अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। तो आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो आप लोग खूब पढ़िए। आज मैं सिंटैक्स का नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 12 के लिए लेके आ रहा हूँ। मैं 7 क्वेश्चन आज फिर कराऊंगा, उसके बाद कल 7 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। सिंटैक्स उसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको नरेशन करा रहा हूँ। तो किताब खूब पढ़िए। किताबें क्या कहा है किसी ने कि किताबें बोलती नहीं है लेकिन बोलना सिखा देती है। तो पहला क्वेश्चन है, he has been living in वाराणसी since 3 years। इसमें आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, he has been living in वाराणसी since, मतलब वह वाराणसी में 3 साल से रह रहा है। वाराणसी में कितने साल से रह रहा है? 3 साल से रह रहा है। इसमें पूछा कौन सा कहाँ पे इसमें इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन में इसमें दिया ईयर्स है, सिंस और 3। मैं ऑप्शन नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। तो सिंस का जो प्रयोग किया जाता है ये आपका फिक्स्ड के लिए किया जाता है, जब निश्चित समय होता है। यहाँ पे क्या हो, 3 साल से रह रहा, तो इसमें कोई फिक्स ईयर्स नहीं है, यानी निश्चित समय नहीं है। अनिश्चित समय के लिए क्या होता है, फॉर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे फॉर का प्रयोग सिंस का नहीं होगा, इनकरेक्ट है ना। तो सिंस वाला तीसरा ऑप्शन आप लोग सही कर लीजिएगा। दूसरा है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ए करेक्ट। इसमें मतलब कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। तो प्रोनाउन से रिलेटेड है। पहला लिखा है यू, ही एंड आई और गुड फ्रेंड। कह रहा है कि तुम, वह और मैं एक अच्छे दोस्त हैं। तो यू, अब इसमें जब पोलाइटली वे से बोला जाता है तो इसका सीक्वेंस चलता है 2, 3, 1। ये सीक्वेंस होता है प्रोनाउन का, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। जैसे जब पोलाइटली वे में जब किसी को कोई डिस्ट्रीब्यूट कुछ किया जाता है तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पहले कोई अपने नहीं लेता, तो सामने उसको देगा, उसके बाद तीसरे पर्सन को, उसके बाद फर्स्ट, लास्ट में अपना कोई चीज यहाँ लेता है। इसलिए आप पोलाइटली वे में चलता है 2, 3, 1। तो आपका सीक्वेंस सही है, 2 है, 3 है, 1 है। तो सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो आपका सीक्वेंस सही चल रहा है। इस तरह से सीक्वेंस होता है, इसमें हम डीपली बता दे रहे हैं और प्रोनाउन पढ़ाएंगे तो और पढ़ाएंगे। तो सीक्वेंस होता है 2 + 3 हो सकता है, 3 + 1 हो सकता है और 2 + 1। मतलब आपका इसका मीनिंग हो जाएगा, तो मतलब सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, मतलब ये सीक्वेंस चलेगा। आप ये करेक्ट है। इसके बाद प्लूरल नाउन आएगा, यानी प्लूरल अगर है, प्लूरल सब्जेक्ट तो आने वाला वर्ब क्या होगा, यहाँ पे जो वर्ब होगा प्लूरल वर्ब ही लिया जाएगा, यानी प्लूरल सब्जेक्ट यहाँ बन रहा है तो प्लूरल वर्ब आएगा, सिंगुलर इसके साथ नहीं होगा। तो ये सीक्वेंस होता है। और इस तरह से का सीक्वेंस है, जैसे 1, 3 और 3, 2, ये सब सीक्वेंस गलत है। ये तो क्या होता है, पहला ही आपका करेक्ट है। तो दूसरा आप देखते हैं इसमें और कौन सा करेक्ट है। एक्सेप्ट ही ऑल वर प्रेजेंट, उसके सिवाय यहाँ पे सब लोग क्या होते हैं, प्रेजेंट थे, उपस्थित थे। एक्सेप्ट जो लिखा है यहाँ पे, एक्सेप्ट ही ऑल वर प्रेजेंट। एक्सेप्ट ही ऑल वर प्रेजेंट, एक्सेप्ट जो है अपने साथ क्या प्रीपोजिशन, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आना चाहिए, एक्सेप्ट के साथ यहाँ पे हिम होना चाहिए। एक्सेप्ट हिम ऑल वर प्रेजेंट, इसलिए क्या होगा, सेंटेंस गलत हो गया आपका। तो इसमें कौन का सेंटेंस पूछ रहा है, कौन सही है। तो पहले ये भी गलत हो गया। दूसरा है, आई हु इज योर टीचर विल टीच यू। देखिए, तो आई हु इज योर टीचर है, तो यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट अपने साथ, सब्जेक्ट आने वाला हेल्पिंग वर्ब है, आई के साथ यहाँ पे एम का प्रयोग होगा। आई हु एम आई योर टीचर विल टीच यू, ये क्या होगा, इसलिए यहाँ पे एम का प्रयोग किया जाएगा। तो ये भी सेंटेंस हमारा क्या था, इनकरेक्ट था। तो पहला सेंटेंस इसमें आपका सही था। मतलब जो आपका इनकरेक्ट है कैसे सही होगा, हम भी यहाँ वो भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। नेक्स्ट है, waters are necessary
waters are necessary for the human beings. तो वाटर हम पहले बता दो, वाटर क्या है तुम्हारा अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता, इसलिए वाटर का वाटर्स नहीं होगा, वाटर का अगर आप वाटर्स करेंगे तो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो वाटर माने क्या होता है, पानी। एक वाटर यानी एक वाटर, दो वाटर, कभी इसको काउंट नहीं किया जाता। 1 लीटर वाटर, 1 ग्लास ऑफ वाटर, ये काउंट होता है। तो वाटर को वाटर्स करोगे तो इसका मतलब मीनिंग हो जाएगा समुद्र, इसलिए क्या है यहाँ भी एक गलत है। तो आपको हम बता दिए चारों ऑप्शन, कौन ऑप्शन सही था, पहले ऑप्शन सही था, और दूसरा ऑप्शन जो दिया था इसमें क्यों गलत है इसको भी करेक्ट कर दिए, तीसरा ऑप्शन क्यों गलत है वो भी बता दिए, और चौथा ऑप्शन क्यों गलत है ये भी बता दिए। तो हम पूरा एक्सप्लेन करके जा रहे हैं कि आपका अगर किसी भी तरह से एग्जाम में आता है तो आप जैसे इसको हल कर सकें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ऑलवेज स्पीक आर ट्रूथ दिया है, इसको कल भी कराया था, आज फिर इसमें ऑप्शन में दिया है तो हम करा दे रहे हैं। ऑलवेज क्वेश्चन दिया, ऑलवेज स्पीक आर ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक आर ट्रूथ कह रहा है। ऑलवेज क्या होता है, स्पीक आर ट्रूथ क्या होता है, आर ट्रूथ है तो यहाँ पे क्या सत्य बोलना एक निश्चित है, तो निश्चित है तो यहाँ पे इसके साथ आर का प्रयोग नहीं होगा, तो क्या होगा डेफिनेट आर्टिकल होगा, तो यहाँ पे दा होना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा दिस कॉलेज इज द बेस्ट इन ऑल कॉलेजेस। दिस कॉलेज है, कॉलेज क्या होता है, सभी कॉलेजों से क्या है, बेस्ट है। तो ये क्या होता है, दिस कॉलेज इज द बेस्ट, इन नहीं होता, इन क्या होता है, इज द बेस्ट ऑफ होता है। तो ऑफ का प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ ये गलत है, इन नहीं लगेगा, ऑफ का प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज आर करेक्ट, इसमें कौन सा करेक्ट दे रहा है। तो इसमें आपको 4 सेंटेंस है, उस सेंटेंस को बताएं कौन सा करेक्ट इसमें है, और इनकरेक्ट क्यों है उसको भी एक्सप्लेन करके हम बता दे रहे हैं। तो नेक्स्ट है पहला, माय फादर डाइड सिंस लास्ट थर्सडे। देखिए माय फादर डाइड ये क्या होता है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन के साथ कभी भी क्या होता है, सिंस पार्ट का प्रयोग नहीं होता, तो ये सेंटेंस ही यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया पहला। दूसरा है माय फादर हैज बीन डेड सिंस लास्ट थर्सडे। माय फादर हैज बीन डेड लास्ट थर्सडे। यहाँ पे देखो माय फादर सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हैज क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या होता है, सपोर्टिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो क्या होगा, माय फादर हैज बीन डेड सिंस लास्ट थर्सडे, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए आपका, ही ऑर्डर्ड for my dismissal। He ordered for my dismissal। dismiss मतलब बर्खास्त करना, उसको हटा देना, उससे क्या करना, डिसमिसल मीनिंग होता है, उसको क्या करना, बर्खास्त कर देना व हटा देना। इसमें देखो क्या, ये भी आपका दूसरा, इसमें जो है आपका ये बी वाला करेक्ट है, और क्या होता है ये भी क्या होता है, इनकरेक्ट है, यहाँ पे फॉर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, he does not obey to my word। he does not obey to my words, यहाँ पे टू का प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो ये भी गलत है, क्या होगा यहाँ पे टू नहीं किया जाएगा, he does not obey my words, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट, आपका एक ही करेक्ट होगा ना। नेक्स्ट दूसरा है, he is a member of union, इसमें कौन सही था, ओनली 2 वाला सही था, तो 2 वाला ऑप्शन आपका बी वाला सही है, उसको कर दीजिएगा।
किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करिए, वहां पे कल यानी उसको हम एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ही इज अ मेंबर ऑफ एन यूनियन। देखिए एक क्वेश्चन जो है यूनियन दिया, एन यूनियन दिया, इसको आज भी क्लास 11 में इसको पढ़ाए थे। सिंटेक्स का फॉर्म है आर्टिकल का, तो आर्टिकल जब हम पढ़ा रहे थे इसको हम एक्सप्लेन किए थे। तो यूनियन जो लिखा जाता है यू, और इसके क्या होता है यू लिखा जाता है, तो इसलिए क्या इसके साथ एन का प्रयोग नहीं होगा, अ का प्रयोग किया जाएगा, यानी आर्टिकल ए कहलाएगा। तो दो आर्टिकल होते हैं, डिफिनिट आर्टिकल, एक क्या होता है इंडेफिनिट आर्टिकल। तो आर्टिकल ए का यूज, आर्टिकल एन का यूज कहाँ किया जाता है, दो आर्टिकल। तो देखिए कॉन्सोनेंट साउंड है, अगर कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आर्टिकल ए का यूज किया जाता है, और वावेल साउंड से पहले आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है। अब इससे वावेल साउंड कह रहे हैं, वावेल्स नहीं कह रहे कि ए ई आई ओ यू, इससे पहले अगर कोई भी वर्ड्स आता है अगर ए ई आई यू से पहले एन का प्रयोग, हम नहीं कह रहे ना, लेटर्स नहीं साउंड कह रहे हैं। तो साउंड क्या होता है, वावेल साउंड से पहले किसका प्रयोग किया जाता है, आर्टिकल एन का, और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले क्या होता है, आर्टिकल एस है। इसको और इजी से बताना चाहते, हिंदी के जो 11 कितने, हिंदी में कितने स्वर होते हैं, 11 यानी 11 स्वर होते हैं। हिंदी के जो स्वर 11 स्वर होते हैं। हिंदी के अगर इंग्लिश का कोई भी वर्ड लिखने में हिंदी का स्वर का पहला अक्षर आता है, उससे पहले आर्टिकल एन लगता है, नहीं तो सबसे पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पे यू देखो इंग्लिश का वावेल्स है, लेकिन लिखेंगे यू, इसलिए क्या होगा हिंदी का व्यंजन है, इसलिए इससे पहले क्या लगेगा ए का प्रयोग किया जाएगा। आई होप आपके क्लियर हो गया होगा कहीं आपका आर्टिकल ए का प्रयोग यहाँ पे क्यों किया गया है। यहाँ पे कौन सा सही है, ये तीसरा नंबर गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज आर करेक्ट, मतलब कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। तो पहला है आई नो द बॉय whom you teach। देखिए ए क्या होता है टीच, ए सेंटेंस करेक्ट, whom भी यूज किया जाता है, यहाँ पे डैट यूज करेंगे तब भी सही होगा, who यूज करेंगे तब भी सही रहेगा। यही पहला ही सेंटेंस आपका 7वें नंबर क्वेश्चन है, 7वें का पहला ही ऑप्शन क्या होता है करेक्ट है। और 3 ऑप्शन है वो क्यों गलत है, तो उसको भी हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, क्योंकि वही ऑप्शन एग्जाम में आ सकता है, कोई भी जरूरी नहीं कि जो यहाँ पे करा रहे हैं वही आ जाए। तो नेक्स्ट देखिए आई बॉट, मतलब जो करेक्ट है वही पूछ ले, कहीं पे इसमें ऑप्शन इधर उधर चेंज कर देता है, तो इसलिए पूरा ऑप्शन अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा है। आई बॉट अ बुक but which I did not like। I bought a book but which I did not like। देखो यहाँ पे दो कंजंक्शन है, बट एक क्या होता है विच, तो दो कंजंक्शन साथ नहीं होगा, ये सेंटेंस क्या होगा गलत होगा। आई बॉट अ बुक बट आई डिड नॉट लाइक, ये सही हो जाएगा, यहाँ पे ये भी गलत है। नेक्स्ट ईच ऑफ देम गॉट देयर पे, यहाँ पे देयर का प्रयोग नहीं होगा, इज के साथ क्या होता है देयर का नहीं होता, यहाँ पे हिज या हर का प्रयोग किया जाएगा, तो भी क्या होता है तुम्हारा गलत है। नेक्स्ट मच बुक्स शुड नॉट बी रीड। मच बुक शुड नॉट बी रीड, देखो मच क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग किया जाता है, मच का अनकाउंटेबल नाउन होता है। यहाँ पे बुक्स क्या होता है काउंटेबल है, काउंटेबल, इसलिए यहाँ पे बुक्स के पहले क्या होगा मेनी का प्रयोग किया जाएगा, आपका यहाँ पे मच का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इसलिए ये भी सेंटेंस का पहला सेंटेंस क्या था, यहाँ पे पहला वाला ये आपका करेक्ट था जो हमने बताया था, आई नो द बॉय हुम यू टीच। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आप पढ़िए ध्यान से। कल इसके बाद 7 क्वेश्चन और सिंटेक्स का, इसको भी कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद मैं आपका यानी नरेशन का स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।